साल 1527 की बात है, यानी आज से करीब 500 साल पहले। मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए खानवा की जंग चल रही थी। इसमें हसन खान मेवाती राजपूतों का साथ दे रहे थे। बाबर के कब्जे में हसन खान का बेटा था। बाबर ने हसन के बेटे को रिहा कर दिया और इस्लाम की दुहाई देते हुए अपने खेमे में मिल जाने का। हसन खान मेवाती ने इसके बावजूद राणा सांगा का साथ दिया। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई और हसन खान को अपनी जान गंवानी पड़ी। हसन खान मेवात के मेव मुसलमान थे। ये समुदाय पिछले कुछ दिनों से फिर चर्चा में है। दरअसल हरियाणा का मेवात इलाका हिंसा में झुलस रहा है। जिस नूह जिले से हिंसा की चिंगारी उठी, वहां करीब 80% आबादी मुस्लिम है। इनमें ज्यादातर मेव मुसलमान हैं। हरियाणा का पूर्वी मेवात जिला और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां मेव करीब 1000 साल से रह रहे हैं। मेव मुस्लिमों के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं, वहीं दूसरे इन्हें मीणा जनजाति से जोड़ते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत थे। इन लोगों ने 12वीं और 17वीं शताब्दी के बीच औरंगजेब के शासनकाल तक इस्लाम अपना लिया था। ब्रिटिश एरा में मीणा से मेव बनने की थ्योरी सबसे पहले एथनोग्राफर और अपर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट मेजर P.W. पॉवलेट ने दी। उन्होंने बताया कि मेव समुदाय मीणाओं से जुड़ा है। पॉवलेट ने 1878 के उलवुर के गजेटियर उलवुर अब अलवर में लिखा है, मेव और मीणा शब्दों के बीच समानता से पता चलता है कि यह मीणा से निकला हुआ छोटा रूप है। दोनों समुदायों सिंगल, नाई, डुलौत, पिमडालौत, डिंगल, बालोट में कई कुलों के नाम समान हैं। एक और कहानी खान उपाधि से जुड़ी हुई है। साल 1355 में कोटला किले के जादौन राजपूत राजा लाखन पाल के दो बेटे कुंवर सोनपर पाल और कुंवर समर पाल दिल्ली सल्तनत में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के यहाँ काम करते थे। एक बार फिरोज शाह तुगलक शिकार पर गए थे। दोनों भाई कुंवर सोनपर पाल और समर पाल भी उनके साथ थे। इस दौरान एक बाघ ने सुल्तान पर हमला कर दिया। ऐसे में कुंवर सोनपर पाल ने अपने शानदार तीरंदाजी कौशल से बाघ को मारकर सुल्तान को बचा लिया। इसके बाद सुल्तान ने दोनों भाइयों को खान की उपाधि दी और कुंवर सोनपर पाल का नाम नाहर खान कर दिया और कुंवर समर पाल का नाम बदलकर छजू खान कर दिया। इतिहासकार शैल माया राम ने अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट काउंटर पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मार्जिन्स में इसका जिक्र किया है। साल 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का शासन राजा नाहर खान मेवाती को सौंप दिया था। राजा नाहर खान ने ही मेवाती शासकों को वली ए मेवाती उपाधि दी थी। उनके वंशज 1527 तक इसी उपाधि का इस्तेमाल करते रहे। बाबर से लड़ने डेहाने वाले हसन खान इन्हीं के वंशज थे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑन ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर हिलाल अहमद के मुताबिक 1871 में पहली जनगणना में मेव को हिंदुओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वहीं 1901 की जनगणना में मुसलमानों के रूप में। मेव पहले हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर कुओं की पूजा किया करती थीं, जिसे हकीका कहा जाता था। लेकिन 1926 में जब आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया, तब तबलीगी जमात ने मेव समुदाय को फिर से इस्लामी खेमे में शामिल कर लिया। कदकाठी और पहनावे को देखें तो मेव मुस्लिमों की फेटा पगड़ी और गैर मेव की पगड़ी एक जैसी है। महिलाएं बुर्का नहीं बल्कि सिर पर हल्का घूंघट रखती हैं। वे हिंदुओं की तरह एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। हालांकि इस्लाम चचेरे भाइयों के साथ शादी की अनुमति देता है। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं, जैसे अमर सिंह, चांद सिंह, सोहराब सिंह मेव। इनमें खान जैसे उपनाम उनकी मुस्लिम पहचान को व्यक्त करने के लिए जोड़े गए हैं।